Good morning, students. Today we will see the anomalous behavior of oxygen. Uh, as like other groups of P block, the first element of all the P block groups shows anomalous property, whether it is boron, whether it is nitrogen, whether it is oxygen, whether it is fluorine, कोई भी हो, किसी भी ग्रुप की बात करें अगर हम पी ब्लॉक के, तो सभी का फर्स्ट एलिमेंट एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करता है. क्यों शो करता है? ये वही हमारा ट्रम्प कार्ड है जो हम एस ब्लॉक से यूज़ करते आ रहे हैं क्लास 11 से. तो वही सारे रीजंस यहाँ भी हैं हमेशा एनॉमलस प्रॉपर्टी के लिए. क्या है वो? आप वन बाय वन एनॉमलस प्रॉपर्टी हेडिंग डाल करके लिख लेंगे. आप लिख भी चुके होंगे मुझे लगता है, यहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आपको मैंने पहले कहा था खुद से करने को, पर अभी अगर जिसने नहीं लिखा है वो अब लिख लेगा. द फर्स्ट रीज़न फॉर दिस इज स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंड रीज़न, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Electronegativity can also be represented by chi, but I am writing digitally, that's why I am writing the short form, but you have to write the complete electronegativity because you are writing physically. आप physically लिख रहे हैं तो आप electronegativity लिखेंगे, ठीक है. Small size, high electronegativity. Third one is any other reason? Absence of vacant d orbital. And the fourth reason is hydrogen bonding. Since here oxygen is involved, and oxygen when combines with hydrogen it forms hydrogen bond. So intermolecular hydrogen bonds can also be formed. So that's why there is hydrogen bonding. ठीक है, तो ये सारे एनॉमलस प्रॉपर्टी के रीजंस हो गए ऑक्सीजन के. ठीक है, ये सारी रीजंस हो गए. अब हम देखेंगे इसे क्या है एनॉमलस प्रॉपर्टी. सबसे पहली एनॉमलस प्रॉपर्टी तो इसकी कोवैलेंसी ही है. कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 4, बट इन रियलिटी इट्स कोवैलेंसी इज 2. मैक्सिमम तो 4 हो सकती है, जैसे कि बेरिलियम एसीटेट की अगर हम बात करें उसमें ऑक्सीजन की कोवैलेंसी मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो 4 है. लेकिन अगर प्रैक्टिस में देखा जाए तो ऑक्सीजन बहुत रेयरली ही अपनी कोवैलेंसी को 2 से ज़्यादा शो कर पाता है. ठीक है, तो प्रैक्टिस में अगर पूछा जाए तो इट्स कोवैलेंसी इज़ 2, बट अगर आपसे मैक्सिमम पूछा जाए देन इट्स कोवैलेंसी इज़ 4. किस में होगा? बेरिलियम एसीटेट में होगा. ठीक है, लेकिन ग्रुप के अदर एलिमेंट्स को अगर हम देखें, दे कैन एक्सटेंड देयर कोवैलेंसी फ्रॉम 4, इट कैन बी 6. ठीक है, तो जैसे फ्लोराइड के साथ वो अपनी कोवैलेंसी 6 तक ले जा सकते हैं. तो लेकिन ऑक्सीजन ऐसा नहीं कर सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. ठीक है, अब हम लोग रिएक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले देखेंगे रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन. ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ जब कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा. तो ये भी हाइड्राइड बनाएंगे. ठीक है, कैसे हाइड्राइड बनाएंगे? दे विल फॉर्म, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. ठीक है, they will form H2E type hydrides. ठीक है, E is the element of this group. ठीक है, तो अगर हम वाटर सॉरी ऑक्सीजन की केस में लें तो दिस इज H2O. देन सल्फर का हाइड्राइड इज सल्फर का हाइड्राइड क्या हो जाएगा? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, नेगेटिव आयन यहाँ यही है, हाइड्रोजन इज प्लस हियर. ठीक है, ऑक्सीजन इज -2 एंड हाइड्रोजन इज +1. ठीक है, यहाँ भी ये -2, यहाँ +1. ठीक है, अब और हाइड्राइड्स देखते हैं. दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड, देन H2O, H2S, हाइड्रोजन सल्फर, सेलेनियम, H2Se, टेल्यूरियम, H2Te, एंड द लास्ट वन इज पोलोनियम, H2PO. ठीक है, तो ये हमारा हाइड्राइड्स का फॉर्मूला हो गया. आप इसको लिख लेंगे. रिएक्शन विथ हाइड्राइड्स रिएक्शन विथ हाइड्रोजन ऑल फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ H2E टाइप, और सबके नाम आपने लिख लिए. अब इसके हम कैरेक्टर्स देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर. ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर यहाँ कैसे डिसाइड होगा? एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ये बॉन्ड जितनी आसानी से टूटेगा उतनी आसानी से ये H आयन दे पाएगा. H आयन देगा तभी तो एसिडिक कैरेक्टर्स का हम काउंट कर पाएंगे. ठीक है, तो H आयन ये कब आसानी से देगा? जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो, बॉन्ड आसानी से टूट जाए और H आयन मिल जाए हमें. ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो ऊपर से नीचे क्या हो रही है?
घटती जा रही है। नीचे अगर आप देखें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इधर घटती जा रही है। H2O में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई है, जबकि नीचे के एलिमेंट्स में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जा रही है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, इसका मतलब कि एसिडिक कैरेक्टर H आयन आसानी से मिलेगा, और H आयन आसानी से मिलेगा, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज वाइल एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटती जा रही है, इसका मतलब ये सब बढ़िया आसानी से टूट रहे हैं, नीचे वाले आसानी से टूट रहे हैं, इसका मतलब इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होती जा रही है ना। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिक्रीज़ कर रही है, और थर्मल स्टेबिलिटी भी अगर हम देखें तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो क्या क्या डिक्रीज़ कर रहा है? थर्मल स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और इंक्रीज़ क्या कर रहा है? एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप। अच्छा, अब इसके बाद हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखेंगे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखने के लिए आप देख रहे हो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घट रही है ऊपर से नीचे, इसका मतलब H आयन आसानी से मिल रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है आसानी से। हाइड्रोजन का निकलना मतलब ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना अगर रिडक्शन, तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ऑक्सीडाइज नीचे वाले ऑक्सीडाइज आसानी से हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इसका मतलब दूसरे को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। सो दे आर बिहेविंग लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो मतलब सबसे ख़राब रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन है? वाटर है। वाटर डजेंट हैव एनी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, वाटर में कोई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, जबकि नीचे के H2S में है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, नीचे और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। सो द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप अलॉन्ग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑक्साइड्स की। अब इनकी रिएक्टिविटी देखेंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को की तरफ अगर हम इसकी रिएक्टिविटी देखें, लेट मी रब दिस फर्स्ट। ओके, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड बनाएंगे। सबसे पहला एलिमेंट ऑक्सीजन इज इटसेल्फ। तो ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ओजोन। सो कैन वी से ओजोन इज द ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन ऐसे वैसे तो ये एलोट्रॉप है, क्योंकि ओजोन भी नेचर में एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन भी नेचर में एग्जिस्ट करता है, दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो अलग अलग फॉर्म ऑक्सीजन के। दैट्स वाई दे आर एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर। ओजोन एंड ऑक्सीजन आर एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो ऑक्सीजन का अगर हम ऑक्साइड बनाएं तो इट विल बी द ओजोन। ठीक है, सल्फर का ऑक्साइड बनाएं तो हम क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तो इनका जो ऑक्साइड होता है इट इज़ ऑफ EO2 टाइप। ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो नीचे के एलिमेंट्स हैं वो EO3 टाइप भी ऑक्साइड्स बना सकते हैं, क्योंकि वो अपनी वैलेंसी को अपनी कोवैलेंसी को चार्ज से ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, EO3 टाइप, जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड भी होता है, सेलेनियम ट्राईऑक्साइड, टेल्यूरियम ट्राईऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन ट्राईऑक्साइड नहीं होता। ठीक है, तो EO2 एंड EO3 टाइप ऑक्साइड्स ये बनाते हैं, आप लिख लेंगे दोनों, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहले मैं एक बार ग्रुप में लिख लूँ सारे ऑक्साइड्स का। लेट मी रब दिस फर्स्ट। क्या क्या है इनके ऑक्साइड्स? फर्स्ट वन इज़ O3। O3 तो प्रॉपर्टीज़ ही अलग हो गई, O3 को अलग करके ही हम बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ SO2, SeO2, है ना, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, चलिए अब इनकी ऑक्साइड्स की सबसे पहले हम देखेंगे। पहले तो इनका वो, जैसे भी किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे हम जब किसी भी कंपाउंड की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमेशा फिजिकल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द सॉलिड फॉर्म। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से क्या होगा? दे आर, यहाँ पे अगर हम देखें सेलेनियम ऑक्साइड इज सॉलिड, जबकि ऊपर के दोनों ऑक्साइड्स क्या हैं? गैसेज हैं। तो गैसेज से सॉलिड की तरफ हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अगर हम देखें, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सल्फ़र की बहुत अच्छी होती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ये। ठीक है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सल्फ़र डाइऑक्साइड की ज़्यादा है, लेकिन नीचे अगर हम बढ़े तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेज डाउन द
डाउन द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज हैविंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वाइल अदर्स आर नॉट हैविंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जबकि टेल्यूरियम ऑक्साइड की तरफ अगर हम बढ़े, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम ऑक्साइड्स में देखें तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी घटती जाती है और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। वैसे भी ये दोनों वाइस वर्सा कैरेक्टर्स हैं, तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा ही। ठीक है, ये दोनों एंटागोनिस्टिक बिहेवियर है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अगर घट रही है तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा EO3 टाइप कौन कौन बनाता है? सेलेनियम, सल्फर बनाता है SO3, सेलेनियम बनाता है SeO3 और टेल्यूरियम भी बनाता है TeO3। तो ये इनके नाम भी आप लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजेंस। हैलोजेंस में अगर हम देखें तो ये बहुत तरीके के हैलाइड्स बनाते हैं। बिफोर दैट लेट मी रब दिस। ओके, क्या क्या हैलाइड्स बना सकते हैं? हैलाइड्स मतलब हैलोजन से रिएक्शन। तो अभी ये बना सकते हैं, हैलोजन से रिएक्शन करेंगे तो EX2 टाइप भी बना सकते हैं, EX4 टाइप भी बना सकते हैं और EX6 टाइप भी बना सकते हैं, बिकॉज दे कैन एक्सटेंड देयर कोवैलेंसी फ्रॉम 4। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के मिलते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो नीचे वाले ही EX6 टाइप के बनाएंगे। जैसे सल्फ़र बनाता है SF6, ठीक है, और SF4 भी बनाता है, सेलेनियम भी SeF4 बनाता है, टेल्यूरियम भी TeF4 बनाता है। ठीक है, तो इनके जो हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स की स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो फ्लोराइड वाले हैलाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड द लास्ट वन इज़ आयोडाइड। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल जो इनके हैलाइड होते हैं वो फ्लोराइड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम EX6 की बात करें तो EX6 में तो केवल फ्लोरीन ही F6 बनाता है इनके साथ। जैसे SF6 इज़ स्टेबल। ठीक है, सिर्फ फ्लोराइड्स ही X6 फॉर्म में स्टेबल होते हैं। SF6 से एक और रीज़न से भी स्टेबल होता है, इट इज़ स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक रीजन्स। इसमें स्टेरिक रीजन्स की वजह से ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, दैट्स वाई इट इज़ स्टेबल। ठीक है, अच्छा, अब तो हो गई ये हैलाइड्स की बात। हैलाइड्स में जो फ्लोराइड्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। ये हमने क्लास 11th में भी देख रखा है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। ठीक है, टेट्राफ्लोराइड्स अगर हम देखें जैसे SF4, SeF4, TeF4, तो ये सब सॉलिड्स होते हैं। जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे टेल्यूरियम नीचे है तो टेल्यूरियम का जो फ्लोराइड होगा दैट विल बी सॉलिड, बट द सल्फर टेट्राफ्लोराइड इज़ गैस। लेकिन सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो वो लिक्विड होगा। मतलब वी आर मूविंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड देन सॉलिड। ठीक है, अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन देखें अगर टेट्राफ्लोराइड का, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। सो देयर स्ट्रक्चर विल बी, यहाँ मैं ऊपर लिखती हूँ, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, देयर स्ट्रक्चर विल बी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक लोन पेयर भी होगा एट इक्वेटोरियल पोजीशन। आपने ये स्ट्रक्चर देख रखा है, आप 11th क्लास में देख भी सकते हैं। ठीक है, 11th क्लास की बुक खोल करके। अच्छा, और इसके अलावा सारे एलिमेंट्स सेलेनियम को छोड़ करके डाईक्लोराइड और डाईब्रोमाइड भी बनाते हैं। मतलब जैसे S2Cl2 की बात करें, S2Br2 की बात करें, Se2Cl2 की बात करें। ठीक है, तो ये तो डाइमेरिक हैलाइड्स हो गए। खैर, अगर हम इनके डाई हैलाइड्स की बात देखें तो सेलेनियम डाई हैलाइड्स नहीं बनाता, जैसे डाईक्लोराइड या डाईब्रोमाइड नहीं बनाता, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स डाईक्लोराइड और डाईब्रोमाइड भी बनाते हैं। डाईक्लोराइड और डाईब्रोमाइड में इनके स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले हो जाएंगे और स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, लेकिन इनके मोनोहेलाइड्स भी बनते हैं कुछ कंपाउंड्स के, नीचे वाले कंपाउंड्स के। ऑक्सीजन तो नहीं बनाता, लेकिन सल्फर, सेलेनियम ये मोनोहेलाइड्स भी बनाते हैं। लेकिन ये मोनोहेलाइड्स सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इट विल फॉर्म डाइमर। ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे लेट मी रब दिस। जैसे अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र का मोनोहेलाइड क्या हो जाएगा? मोनोफ्लोराइड अगर हम देखें तो SF,
SF एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2F2, ठीक है। सल्फ़र का क्लोराइड देखें तो ये भी डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा H2Cl2, ठीक है। सल्फ़र का ब्रोमाइड देखें, इट विल ऑल्सो एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म H2Br2, ठीक है। तो ये है तो मोनोहेलाइड लेकिन डाइमर फॉर्म में है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स मोनोहेलाइड के जुड़ करके इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सेलेनियम की बात करें Fe2Cl2, सेलेनियम ब्रोमाइड की बात करें Fe2Br2, ठीक है। तो ये हो गया डाइमर फॉर्म में। अब ये डाइमरिक फॉर्म जो इनका होता है ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम कंपाउंड का हो रहा है। तो अगर हम सेलेनियम क्लोराइड की बात करें Fe2Cl2, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लें तो एक मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, दैट विल फॉर्म SeCl4 और एक बना लेगा सेलेनियम। यहाँ पे ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये बुक में दिया हुआ है, यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे, इधर नीचे दिया हुआ है कहीं, हाँ, इस रिएक्शन को भी लिख लेंगे आप, डाइमरिक फॉर्म वाला रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पोर्शन ख़त्म किया। कल से हम लोग ऑक्सीजन कंपाउंड पढ़ेंगे और थोड़ा हमें फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर में आगे कुछ भी डिलीटेड नहीं है। P ब्लॉक पूरा ही पढ़ना है हमें, हर पार्ट पढ़ना है अब, ठीक है। इसके बाद हमें D और F ब्लॉक, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है तो थोड़ा हमें फास्ट चलना पड़ेगा। आज इसको आप ख़त्म करिए, कल से हम लोग डाई ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।